हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईआरएस लर्निंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम टॉपिक्स को। इससे पहले वाले लेक्चर में कोल कवर कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कोल वाला लेक्चर तो आप जाके उसे जरूर देखिएगा। आज हम लोग इस टॉपिक को कवर तो आज हम लोग पेट्रोलियम देखने वाले हैं, ठीक है। कि पेट्रोलियम होता क्या है, कैसे ये फॉर्म होता है। बेसिकली पेट्रोलियम इज नॉट अ पेट्रोल। पेट्रोलियम जो है ना बहुत सारी चीज़ों से ही बना हुआ है। पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। आप लोगों को लगता होगा पेट्रोलियम मीन्स ओनली पेट्रोल। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आज हम लोग इसी के बारे में आगे समझते हैं कि ये है क्या। रिकैप अगर लें हम लोग तो कोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन देख लिया, ये देख लिया, नेचुरल रिसोर्सेज एग्जाम्पल, ये सारी टॉपिक जो हैं वो कवर की जा चुकी है। यूजेस ऑफ कोल, ये प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल, ये सब कवर हो चुका है। लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। आज हम लोग यहाँ से टॉपिक कवर करने वाले हैं पेट्रोलियम। तो बेसिकली petroleum was formed from the dead organism present in the sea. हम लोग देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में। How is a petroleum formed? तो dead plants and animals deposit होते जाएंगे at the bottom of a sea, और फिर उनके ऊपर सैंड, क्ले, और जब टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन हाई होंगे तो धीरे धीरे करके ये जो एनिमल्स हैं ये वो एनिमल्स कन्वर्ट हो जाएंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा रीड करते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ये lubricating oil and the petroleum gas are the products of a petroleum. The process of separation various constituents of a petroleum is known as a refining. देखते हैं रिफाइनिंग क्या होता है। Refining is the separation of all the substances which are mixed in the petroleum. तो उन substances को अलग करने को ही हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, ताकि हमें पेट्रोल मिल जाए अलग से, डीजल मिल जाए अलग से, और हम उसे प्यूरिफाई करके उसे यूज कर सकें। ये सब कैरी आउट कहाँ होगा, रिफाइनरी में होगा, ठीक है। तो refining the process of separating various constituents of a petroleum is known as a refining. A refining of a petroleum is done by fractionating column. Components with a higher boiling points are collected at the bottom of fractionating column. Components with a lower boiling points are collected at the bottom of the column. ये देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिट, ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो डेथ प्लांट एनिमल्स होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं द बॉटम ऑफ द सी। फिर उनके ऊपर सैंड, क्ले हो जाता है डिपोजिट। फिर जब टेम्परेचर और प्रेशर का जो हाई कंडीशन होता है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो एनिमल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, ठीक है। फिर हम लोग इसको ड्रिल करके निकाला जाता है। आगे चलते हैं हम लोग।
देखते हैं पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस के बारे में, ठीक है। तो जो एलपीजी है ना, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? फ्यूल फॉर द होम एंड इंडस्ट्रीज में, पेट्रोल, ये मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, और सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग, पैराफिन वैक्स, कैंडल में, वैसलीन में, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। डीजल फ्यूल में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। केरोसिन का कहाँ पे यूज है? तो लैंप में, फ्यूल फॉर स्टोव्स में। फिर इसका यहाँ पे यूज है बिटुमेन का पेंट्स में, रोड सरफेसिंग में, इन सब जगह इसका ये कंस्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम का, और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है उन सबका यूजेस दिया गया है। आप इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। कंप्लीट combustion of a hydrocarbon leads to formation of a carbon dioxide and water. Well, incomplete combustion of a hydrocarbon yield carbon monoxide and water. ये आपको पहले भी combustion and flame में बताया गया है। Carbon dioxide as well as a carbon monoxides are responsible for a pollution in our environment. The test used to determine the amount of a carbon monoxide in a vehicle's exhaust gas known as a emission test. The test used to determine amount of a carbon monoxide, कितने amount of carbon monoxide गैस जो है वो रिलीज हुआ है, इसको कैसे पता करेंगे? तो जिस प्रोसेस से पता करेंगे ना, उसे हम लोग इमिशन टेस्ट कहते हैं। Gas analyzer is used in a detection of a carbon monoxide in a exhaust gases. Petroleum is a natural resources. पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों है ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है। क्या? द फॉर्मेशन ऑफ अ पेट्रोलियम टेक प्लेस ओवर अ पीरियड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अ ईयर। आपको बताया जा चुका है कि ये पेट्रोलियम गैस को फॉर्म करने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, इसलिए जो है ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी है। पेट्रोलियम reserve are limited, they are found only in a few places of the earth. ये कहीं कहीं पे ही मतलब अर्थ पे अवेलेबल है, हर जगह है भी नहीं। The ever increasing pollution has a further increased the demand for petroleum and its, सॉरी बच्चा, यहाँ पे pollution नहीं population है। The ever increasing population has a further increased the demand for petroleum and its products. तो जितने पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे सबकी डिमांड्स होगी, है भी भाई, आपको भी कार चाहिए, उन्हें भी कार चाहिए, और सबको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ही यूज होती है। तो जितने अधिक मात्रा में संख्या का इंक्रीजमेंट होगा, ना ही इन सब की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये है भी लिमिटेड फॉर्म में, मतलब बहुत लिमिटेड है ये, तो इसका यूज बहुत वाइजली करनी चाहिए। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people on the various methods that can be adopted to conserve petrol diesel. ये एक एसोसिएशन है जो मतलब बताता है कि हमें पेट्रोल डीजल को बहुत सही वे में यूज करना चाहिए, मीन्स इसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको यूं बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपके पड़ोसी को भी उसी फंक्शन में जाना है, तो आप वहाँ पे एक ही कार में जाना प्रेफर करो, ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर 2 कार जाएगी तो पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा। अगर आप एक ही में जाओगे तो एक ही कार का जो लगेगा ना पेट्रोल डीजल, तो ये वहाँ पे पेट्रोल का कंजर्वेशन हो गया। अगर हम लोग ऐसे इसको यूज करते रहें तो हमारे फ्यूचर जनरेशन तो फिर से देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसलिए हमें इसे लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए,
इसको कंजर्व करना चाहिए फ्यूचर के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार जो है इस पे काफ़ी ध्यान भी देता है। बहुत सारे ये पॉलिसी वगैरह भी बने हुए हैं, एसोसिएशन। तो ये देखिए यहाँ से जो है ना कैसे पेट्रोलियम को निकाला जाता है। ये आगे देखते हैं हम लोग फिर। क्रैकिंग, heating alkanes to sufficiently high temperature in absence of oxygen in order to obtain lower hydrocarbon is known as a cracking। फिर हम लोग नेचुरल गैस का देखते हैं। नेचुरल गैस is formed from a dead organism which decompose in the absence of air under condition of a high pressure and temperature. It is stored under high pressure as a compressed natural gas (CNG). It is used as a fuel for vehicles because it is a cleaner fuel, less polluting। तो ये तो आपको बताया गया है ना, अभी मैंने इस लेक्चर में बताया है आपको। अब हम लोग देखते हैं CNG, वाई compressed natural gas। वाई compressed, अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस तो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, चाहे मैं उसमें थोड़ी सी गैस डालूं या फिर ज़्यादा गैस डालूं। तो मैंने क्या किया, फ्यूल को एफिशिएंट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक सिलेंडर में कैप्चर करना चाहती हूँ, तो उसको मैंने प्रेशर अप्लाई करा, और प्रेशर ये अप्लाई करने को बोलते हैं कंप्रेसिंग। तो ये compressing of a natural gas make the natural gas compressed natural gas. That's why it is called the CNG. It can be transported easily through pipe, and the CNG is a cleaner fuel as compared to petrol. Why? Because CNG burn less amount of pollutant released to the environment। मतलब जब हम लोग CNG को बर्न करेंगे ना तो बहुत मतलब कम जो है ये पोल्यूशन उससे क्रिएट होगा हमारे इन्वायरमेंट में। एंड दे डू नॉट कॉज मच हार्म, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक भी नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किया पेट्रोलियम के बारे में, इससे पहले किया था कोल के बारे में। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, कोल एंड पेट्रोलियम। आपके साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक कोल एंड पेट्रोलियम और दूसरा कंबशन एंड फ्लेम। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों ने कंबशन एंड फ्लेम का MCQ सेशन किया है, तो उसे भी जाके देखें, क्वेश्चन का आइडिया लगेगा। और इस चैप्टर का भी हम लोग MCQ प्रैक्टिस करेंगे अब। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।